बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशली उन सवालात के ऊपर मैंने तरतीब दी है जो आज तक मुझसे पूछे गए हैं। मकसद आपके सवालात का मजाक उड़ाना हरगिज़ नहीं है। मकसद आपको एजुकेट करना है जेमस्टोन के हवाले से। आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है जेमस्टोन के हवाले से, क्योंकि हमारा जो जेमस्टोन समझने का एंगल है वो बहुत पुराना हो चुका है। इसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है इनमें से एक सवाल आपका भी हो। तो जनाब कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में तकरीबन सारे वो सवालात मैं कवर कर जाऊं जिनको सुनकर अक्सर जेमस्टोन सेलर गुस्सा करते हैं और उन्हें समझ नहीं लगती कि इनका क्या जवाब दें। एक बात और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस वीडियो का स्क्रिप्ट जो है वो आधा आप लोगों ने लिखा है और आधा रेहान साहब ने लिखा है। रेहान साहब एक बहुत ही प्यारे दोस्त है हमारे, जिनका इंटेलेक्ट लेवल मैं समझता हूँ जेमस्टोन के हवाले से बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्या फिरोज़ा जिंदा पत्थर है? तो इसके जवाब में रेहान साहब ने लिखा है कि मेरे इल्म और तजर्बे से सिर्फ फिरोज़ा ही नहीं, हर जेमस्टोन और सेमी जेमस्टोन जिंदा होते हैं। कैसे और किस तरह, ये एक लंबी और पेचीदा बहस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाई अकीक को फर्श पर रगड़ कर चेक कर सकता हूँ? देखें भाई, अगर किसी ने आपको फर्श पर रगड़ कर चेक किया तो आपका क्या हाल होगा। मुख्तसर ये कि ऑल वर्ल्ड जहां करोड़ों अरबों डॉलर्स के हीरे जवाहरात नीलम के सौदे होते हैं, वो लोग भी इन हीरों को बराह रास्त हाथ नहीं लगाते, हमेशा दस्ताने पहनते हैं। जबकि हीरे नीलम फुकराज याकूत से मजबूत और सख्त तरीन जवाहरात है ही नहीं, मगर वो उनको नहीं रगड़ते। तो हकीकत तो कुछ भी नहीं है। कीमती पत्थरों को रगड़ के टेस्ट करने की रिवायत दरअसल पत्थरों में से जिन्नात परियां बाहर निकालने की कोशिश की वजह से शुरू हुई, न कि इनको टेस्ट करने की वजह से। कमाल है रेहान साहब। सवाल नंबर 3, क्या ये हमारा फिरोजा तंदूर से रोटियां गिरा देगा? ये बहुत ही फिरोजा स्टोन के बारे में पूछे जाने वाला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तकरीबन हर जेमस्टोन सेलर, अगर कोई मुझे सुन रहा है जेमस्टोन का बिजनेस करने वाला, तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है हमारे इस तरक्की पजीर मुल्क में। देखें जी, इस सवाल के पूछने की तो तुक ही कोई नहीं। आप तनूर में जाकर फिरोजा रोटियों को लगा लगा कर खुद देखें। मगर यहाँ एक खतरा है, जो फिरोजा तनूर से रोटियां गिरा देगा वो आपको भी तनूर में गिरा सकता है। तो जरा संभल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भाई अगर सुलेमानी हकीक में जिन हाजिर करना हो तो कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ आपको। मेरी यूट्यूब पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो जो है वो सुलेमानी हकीक में से जिन निकालने वाली ही है। अगर सुलेमानी हकीक में से या किसी भी पत्थर में से जिन निकलता, मैं यहाँ यूट्यूब पे खज्जल ख्वार ना हो रहा होता। क्वेश्चन नंबर 5, सर मुझे वो पत्थर चाहिए जो मोबाइल स्क्रीन का टच चला सकता हूँ। तो रेहान साहब लिखते हैं कि भाई अगर आपके पास मोबाइल चलाने के लिए उंगलियां नहीं हैं तो 200-250 की स्टाइलसन पेन आ जाती है, वो आप खरीद लें और अपने मोबाइल की स्क्रीन को चलाएं। क्वेश्चन नंबर 6, सर क्या फिरोजा दूध से दही बना सकता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फिरोजा स्टोन के हवाले से, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। पहली तो बात यह है कि फिरोजे से दही बनवाकर कौन सा नोबेल प्राइज मिल जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि यह दूध से दही बनाने की हवाई उड़ी कैसे। तो बुनियादी तौर पर हमें दही की साइंस समझनी होगी। दूध से दही बैक्टीरिया से बनती है। तो होता यह है कि लोग फिरोजे और दूसरे पत्थरों को दूध में डालते हैं और चंद घंटे या रात भर दूध में पत्थर पड़ा रहने से दूध पत्थर में मौजूद तेजाबियत या बैक्टीरिया की वजह से फट जाता है। और ऐन मुमकिन है कि किसी बंदे की फिरोजे में ऐसी कोई बैक्टीरिया हो जिसकी वजह से दूध दही की तरह जम गया हो, मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हकीकत में ही दही था। ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोगों ने ये मशहूर कर दिया हो कि फिरोजा दूध से दही बनाता है। जबकि इसका हतमी जवाब, फिरोजा या किसी और पत्थर में तिबी या शहरी खसूसियात तो हो सकती हैं, लेकिन उसमें खानसामाई खसूसियात बिल्कुल भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, सर मुझे कोई ऐसा पत्थर बता दें कि महबूब मेरे कदमों में आ जाए।
भाई सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई पत्थर होता। क्वेश्चन नंबर 8। भाई मैंने पिछले दिनों नीलम लिया लेकिन वो मेरे रुके हुए काम नहीं कर रहा था, तो क्या मेरा नीलम नकली है? तो इसके जवाब में रेहान साहब लिखते हैं, भाई लगता है आपने कोई पाकिस्तानी सरकारी नीलम ले लिया होगा जो काम नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 9। भाई मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं? भाई पत्थर आपको खुशहाली की जानब लेके जा सकता है, मगर इनका भी एक अपना सर्कल है, एक क्राइटेरिया होता है। रातों रात अमीर बनने के लिए आपको चोरी या डाका डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10। भाई मेरे याकूत से रंग उतर गया, वापस कैसे लाऊं? तो जवाब में रेहान साहब लिखते हैं, देखें रंग उड़ना और रंग बदलना दो अलग अलग चीजें हैं। रंग बदलने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जिन पर किसी और वीडियो में तफसील से बात होगी, लेकिन आपके याकूत का रंग उड़ गया है तो ये 99% जाली और शीशा है। तो ये जनाब वो 10 पॉपुलर क्वेश्चन थे जो आज तक मुझे इस यूट्यूब जर्नी में सुनने को मिले हैं, और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर आप में से सादा लोग रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं व्हाट्सएप पे उनको सीधा सा जवाब देता हूं कि भाई इस तरह नहीं होता, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।